बच्चों, जैसे कि मैंने कल भी बताया तुम लोगों को कि जो हम संस्कृत साहित्य विषय के रूप में अध्ययन कर रहे हैं, इसके 6 भाग हैं। पहला भाग गद्य साहित्य का है, दूसरा भाग काव्य साहित्य का है, तीसरा भाग नाटक साहित्य का है, चौथा भाग निबंध का है, पांचवा भाग अलंकार का है और इसका 6वां भाग व्याकरण का है। अब तक हम लोगों ने गद्य साहित्य के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने महाकवि बाणभट्ट का जीवन परिचय और चंद्रापीठ, कादंबरी तथा शूद्रक का चरित्र चित्रण। आज हम पाठ्यक्रम के अनुसार अपने काव्य साहित्य की ओर चलते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक में पाठ्य सामग्री के रूप में रघुवंश महाकाव्यम का द्वितीय सर्ग निर्धारित है। रघुवंश महाकाव्यम के रचनाकार संस्कृत साहित्य के प्रकांड रचनाकार उद्भट विद्वान, जिन्हें कविकुल गुरु के रूप से जानते हैं, जो कविकुल भूषण भी हैं, वह महाकवि कालिदास जी हैं। आज हम महाकवि कालिदास का संक्षिप्त परिचय जानेंगे। इस परिचय में उनका जन्म स्थान, समय और उनकी रचनाओं के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो आए हम उनके जन्म स्थान के बारे में चर्चा करें। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के इतने प्रकांड विद्वान हैं कि उनके बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं कि वह किस स्थान पर पैदा हुए, उनका समय क्या रहा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उन्होंने अपनी रचनाओं में अपने जन्म स्थान और अपने समय के बारे में कुछ भी वर्णित नहीं किया है, अर्थात मौन ही है। ऐसे अंतः साक्ष्य, बाह्य साक्ष्य और किंवदंतियों के आधार पर उनके जन्म स्थान का आकलन किया जाता है। उनकी रचनाओं में जो कुछ मिलता है उस आधार पर कश्मीर निवासी उन्हें कश्मीर का बताते हैं, बंगाल निवासी उन्हें बंगाल का बताते हैं और अधिकांश लोग उन्हें उज्जैनी का बताते हैं, क्योंकि कवि कालिदास अपनी रचनाओं में उज्जैन के प्रति विशेष प्रेम दर्शाते हैं। मेघदूतम में तो उन्होंने उज्जैन का जिक्र किया है, क्षिप्रा नदी का जिक्र किया है और महाकाल का भी जिक्र किया है। तो अधिकांश लोगों का विचार यह है कि या तो महाकवि कालिदास उज्जैन में जन्म लिए थे अथवा उज्जैन में उन्होंने बहुत दिनों तक अपनी साहित्य साधना की थी। इस आधार पर एक किंवदंती भी प्रचलित है। उसमें ये कहा जाता है कि विद्योत्मा नामक किसी राजा की पुत्री से ईर्ष्यावश पंडितों ने पराजित हो किसी मूर्ख से शादी कराने का षड्यंत्र रचा और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कालिदास को ढूंढा, जो जिस डाल पर बैठे हुए थे उसी डाल को काट रहे थे। पंडितों का षड्यंत्र सफल हुआ और कालिदास का विद्योत्मा के साथ विवाह संपन्न हुआ। लेकिन जैसे ही विद्योत्मा को ये पता चला कि कालिदास मूर्ख हैं, उसने उन्हें अपने घर से निष्कासित कर दिया। मान्यता यह है कि वह माँ काली के चरणों में अपना जीवन दान करना चाहते थे, लेकिन माँ काली ने उन्हें आशीर्वाद दिया, माँ सरस्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वह पुनः अपने राजघराने की ओर आए। जब वह पत्नी के पास पहुँचे तो उससे पहले ही उन्होंने कहा, अनावृतम कटपाटम देह। पत्नी उनकी आवाज़ को पहचान गई और उसने कहा, अस्ति कश्चित वाग् विशेषः। इसी अस्ति कश्चित वाग् विशेषः 3 शब्दों पर यह माना जाता है कि महाकवि कालिदास ने 3 पुस्तकों की रचना की। अस्ति को लेकर उन्होंने अस्य उत्तरस्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा ऐसा कुमार संभव की रचना की। कश्चित पर उन्होंने मेघदूतम की रचना की और वाग विशेषा पर उन्होंने वागर्थायु संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये ऐसा कहते हुए रघुवंश महाकाव्यम की रचना की।
कुछ भी हो, महाकवि कालिदास की रचनाओं से ऐसा पता चलता है कि वह शिव भक्त थे, शिव के प्रति उनकी असीम आस्था थी, लेकिन अन्य देवताओं का भी वह समादर करते थे। वह अच्छे कुल में पैदा हुए थे, क्योंकि उनकी रचनाओं में कहीं भी दरिद्रता, गरीबी का जिक्र नहीं मिलता है। इस तरह ही हम कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास इन्हीं 3 स्थानों में कहीं न कहीं पैदा हुए थे। अब दूसरा विषय है उनके समय का। जैसे उनके जन्म स्थान के विषय में विवाद है, उसी तरह समय के विषय में भी विद्वानों में मतैक्य नहीं है। कीथ जैसे विद्वान उन्हें 4th शताब्दी ईस्वी का बताते हैं। इनका विचार ये है कि महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्नों में से एक रत्न थे, क्योंकि ऐसा जिक्र आता है कि महाकवि कालिदास विक्रमादित्य की सभा में एक थे। तो ऐसा इनका मानना है कि गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का कार्यकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल है, इसलिए कालिदास का समय भी 375-413 ईस्वी के बीच यानी 4th शताब्दी ही रहा होगा। द्वितीय विचारक ऐसे हैं जिनमें डॉक्टर कुन्हन का नाम विशेष आता है। वह कहते हैं कि महाकवि कालिदास का जन्म ईसा पूर्व 2य शताब्दी में हुआ था। वह मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्रम के आधार पर यह ऐसा कहते हैं। तीसरे विचारक हैं डॉक्टर हार्नली। वह कहते हैं कि नहीं, महाकवि कालिदास 6वीं शताब्दी ईस्वी में पैदा हुए थे, और यह यशोधर्मन के आधार पर कहते हैं कि यशोधर्मन ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसलिए महाकवि कालिदास उनके ही सभारत्नों में से एक थे और इनका जन्म 6ठी शताब्दी ईस्वी रहा होगा। लेकिन सबसे अधिक जिस समय पर विद्वानों में मत भिन्नता की जगह मतपूर्णता है, विचार है, जिसके पक्ष में ज़्यादा लोग हैं, उनका कहना है कि महाकवि कालिदास 1म शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही पैदा हुए थे। वह कथा सरित सागर और बृहद कथा का संयोग भी देते हैं। वह यह भी बताते हैं कि विक्रमादित्य जैसे एक राजा हुए थे जो उज्जैनी के सम्राट थे, और उन्होंने शकों को बाहर किया था। तो इस आधार पर यह माना जाता है कि महाकवि कालिदास 1म शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही पैदा हुए थे। उनकी रचनाओं में जो कुछ मिलता है उससे भी यह लगता है कि वह महाव्याकरण के प्रणेताओं में से एक, अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि से पहले पैदा हुए थे। इस तरह से इनका जीवन ये रहा। उनकी रचनाएं, महाकवि कालिदास ने 3 तरह की रचनाएं रची हैं। उनमें से पहला महाकाव्य, दूसरा खंडकाव्य और तीसरा नाटक। सही कहा जाए तो महाकाव्य में उन्होंने रघुवंश महाकाव्यम और कुमार संभवम जैसी 2 रचनाएं रची। रघुवंश महाकाव्यम 19 सर्गों का है और कुमार संभवम 17 सर्गों में संबद्ध है। खंडकाव्य में ऋतु संहारम 6 ऋतुओं का उन्होंने वर्णन किया है, और मेघदूतम में उन्होंने यक्ष यक्षिणी के विरह वियोग का मेघ के माध्यम से सुंदर वर्णन किया है। नाटक में उनके 3 नाटक मिलते हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। मालविकाग्निमित्र में अग्निमित्र और मालविका का वर्णन है, विक्रमोर्वशीयम में विक्रमादित्य और उर्वशी का वर्णन है, अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला का परिणय। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास इन 7 रचनाओं के द्वारा संस्कृत साहित्य में सबसे ऊपर एक स्थान रखे, क्योंकि कोई भी साहित्यकार किसी एक विधा में पारंगत हो सकता है, लेकिन हम जब महाकवि कालिदास की रचनाओं को देखते हैं तो वह संस्कृत साहित्य की तीनों विधाओं में अपने पराकाष्ठा पर जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल के विषय में तो यहाँ तक कहा जाता है कि न ऐसा कोई नाटक किसी भी साहित्य में उपलब्ध हुआ, न उपलब्ध होने की संभावना है। तो हम मानते हैं कि महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के अद्वितीय विद्वान थे, महाकवि थे।